अब स्टूडेंट मिसाल के तौर पर ये आपके पास सामने एक सार्कोमेयर मौजूद है। इस सार्कोमेयर को हम लेबल करते हैं और लेबल करने के बाद समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें, फिर उन प्रोटीन्स को जो जो भी हमने समझा था उनको यहाँ पर प्लेस करेंगे। सबसे पहले देखें कि यहाँ पर आपको एक जेड लाइन दिखाई दे रही है और ऐसी जेड लाइन है कि यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जेड लाइन कहलाती हैं। ठीक है, ये कहलाती है जेड लाइन। लेकिन आप ये ना समझे कि जेड का मतलब जिगजैग है, क्योंकि जिगजैग इसकी अपीयरेंस है। तो ये एक्चुअली इसका नाम है जिस्चन शेबे। ठीक है, ये Z स्टैंड फॉर जिस्चन शेबे, ZWISCHENSHEIBE, जिस्चन शेबे। इसका मतलब है इन बिटवीन डिस्क, इन बिटवीन डिस्क। ठीक है, इसको इन बिटवीन इसलिए कहा जाता है कि दो सार्कोमेयर्स के बीच में एक जेड लाइन ही होती है, फिर अगला सार्कोमेयर और दूसरे तीसरे सार्कोमेयर के बीच में जेड लाइन, फिर तीसरे चौथे सार्कोमेयर के बीच में जेड लाइन, चौथे पांचवें सार्कोमेयर। एक मायोफिब्रिल पर बहुत सारे सार्कोमेयर होते हैं और हर सार्कोमेयर को, एक सार्कोमेयर को दूसरे सार्कोमेयर से जो चीज अलग कर रही होती है वो जेड लाइन ही होती है उनके बीच में। ठीक है, इसलिए इसको इन बिटवीन डिस्क कहा जाता है, जेड लाइन। इसके बाद आप देखें कि आपको कुछ लाइट और डार्क रीजन्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे लाइट रीजन ये वाला है। ठीक है, ये कहलाता है आई बैंड। ठीक है, ये भी आई बैंड है और ये भी आई बैंड है। ठीक है, आई बैंड स्टैंड फॉर आइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, दो आई बैंड के बीच वाला जो आप देख रहे हैं फासला आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको डार्क कलर का दिखाई दे रहा है। ये वाला, ये नहीं, ये पूरा जो होता है ये यहां से लेकर यहां तक का एरिया, ये कहलाता है ए बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, अच्छा, इस एन आइसोट्रोपिक बैंड की भी खास बात है कि इसका ये वाला रीजन है जो दो दो व्हाइट लाइन के बीच वाला रीजन है, ये दाएं और बाएं वाले रीजन से थोड़ा लाइट है और इन रीजन से यानी आई बैंड से थोड़ा डार्क है। आप यूं कह लें कि सबसे लाइट जो होते हैं वो रीजन होता है आई बैंड, फिर उससे थोड़ा सा डार्क होता है ये सेंट्रल पार्ट, और सबसे ज्यादा डार्क होता है इसके लेफ्ट राइट साइड वाला पार्ट। तो ये सेंट्रल वाला जो पार्ट है इसका, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एच जोन, एच जोन कहलाता है। ठीक है, एच यहां पर स्टैंड करता है, एच का मतलब है हेलर, हेलर जोन। हेलर का मतलब होता है ब्राइटर, रोशन। ये सारी जर्मन लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की। ठीक है, इसी हेलर जोन में येलो कलर की आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, दिस लाइन इज कॉल्ड एम लाइन। अब एम लाइन आपको समझ में आ गया होगा जो हमने पीछे पढ़ी थी। एम लाइन, एम स्टैंड फॉर मिडल। ठीक है, मिडल, मिडल मतलब जर्मनी लैंग्वेज में मिडिल को कहते हैं, दरमियान की लाइन। ठीक है, मिडिल लाइन कहलाती है। ठीक, अब ये आपके पास ओवरऑल तमाम चीजें जो एक सार्कोमेयर के अंदर टर्मिनोलॉजी होती है वो आपके सामने मौजूद है। ठीक है, अब हम इस सार्कोमेयर को लेबल करके देखेंगे और उसमें अब वो प्रोटीन को हम अरेंज करें और देखते हैं कि ये जो लाइट और डार्क बैंड्स आ रहे हैं, ये लाइट डार्क बैंड्स प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं। ठीक है, अब इस सार्कोमेयर में किस तरीके से अरेंज होंगे प्रोटीन के फिलामेंट, जरा इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब इन तमाम एरियाज को जरा जहन नशीन कर लें कि ये ए बैंड जो कि सबसे लाइट रीजन है, उससे के दो ए बैंड्स के बीच में एक डार्क रीजन आता है जिसको ए बैंड कहते हैं, दो आई बैंड के बीच में एक डार्क रीजन है जिसको ए बैंड कहते हैं, और इस ए बैंड के बीच में बिल्कुल एच जोन पाया जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये जो सबसे लाइट ये रीजन, उससे डार्क ये रीजन और सबसे डार्क ये रीजन है, ऐसा क्यों है? ये दरअसल ओवरलैपिंग ऑफ थिन एंड थिक फिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन की फिलामेंट की ओवरलैपिंग से। अब इसको इस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ देखें आप इसको। ठीक है, ये एक सार्कोमेयर है। अब इस सार्कोमेयर में ये जो एच जोन है, अगर इस एच जोन पे ये देखें, ये है आपके थिक फिलामेंट, मायोसिन। ठीक है, ये मायोसिन फिलामेंट है, ये नाम लिखा हुआ है मायोसिन का, ये मायोसिन, तीन मायोसिन दिखाए, वैसे और भी होते हैं। ठीक है, ये एक्टिन, ठीक है,
एक्टिन फिलामेंट का भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो गए। ये आपकी जेड लाइन हो गई, जिग जैग की तरह बनी हुई, ये आपकी जेड लाइन हो गई। ये जेड लाइन एक यहाँ पर भी बनी हुई है आपकी, ये देख सकते हैं। इस जेड लाइन के इस तरफ दूसरा सार्कोमेर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन आपका हो जाता है, यहां से लेकर यहां तक का ये आई बैंड है, यहां से लेकर यहां तक ये आई बैंड है, ठीक है। और इसके अलावा यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है, ये वाला, ये ए बैंड है, और ये वाला भी क्या कहलाएगा, ए बैंड, जबकि दरमियाना वाला हिस्सा ये एच जोन कहलाएगा। अब अगर आप इसको एच जोन से को देखें, तो एच जोन जो है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ मायोसिन प्रोटीन का फिलामेंट है। ये देखो, ये एच जोन है, यहां से अगर हम ऐसे करके लाइन लगाएं इस पूरे एच जोन में, तो यहाँ तो सिर्फ मायोसिन के फिलामेंट से आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मायोसिन के फिलामेंट है, इसलिए ये से। लेकिन अगर ये आई बैंड को अगर आप देखते हैं, हम आई बैंड को देखें, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, यानी ट्रोपोमायोसिन समेत। अभी देखिए, ये आई बैंड है, इसमें एक्टिन के फिलामेंट है, ये आई बैंड का रीजन है, जेड लाइन से लेकर यहाँ तक का रीजन आई बैंड है, ये आई बैंड है, ठीक है। आई बैंड को जरा ग्रीन कलर कर देते हैं हम लोग, ये आई बैंड है सारे, ठीक है, ये आई बैंड है, ये आई बैंड, ठीक है। आई बैंड में सिर्फ कौन से होते हैं, एक्टिन यानी थिन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन भी होता है इसमें और ट्रोपोमायोसिन भी होता है। जबकि इस रीजन को देखें, जो ये ए बैंड का रीजन है, एच जोन के लेफ्ट और राइट साइड वाला रीजन, जो सबसे ज्यादा डार्क रीजन था, डायग्राम में ऊपर देखें, ये वाला रीजन जो सबसे ज्यादा डार्क था, दोनों साइड पर इसके जो रीजन मौजूद है, ये वाला, इस रीजन के बारे में क्या देखें, तो इस रीजन में थिन फिलामेंट भी है और थिक फिलामेंट भी है, और इसकी ओवरलैपिंग की वजह से सबसे ज्यादा डार्क कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सबसे लाइट कलर किसका था, आई बैंड का, क्योंकि इसमें सिर्फ थिन फिलामेंट आते हैं। और सबसे उसके बाद सेकंड नंबर पे थोड़ा डार्क कलर किसका था, वो एच जोन का था, क्योंकि उसमें थिक फिलामेंट मौजूद है। और इसके बाद सबसे ज्यादा डार्क जो कलर था, वो एच जोन के लेफ्ट राइट साइड पर था, क्योंकि इसमें थिन और थिक फिलामेंट दोनों के दोनों ही ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो एक सार्कोमेयर में ये अरेंजमेंट होती है फिलामेंट्स की, और इस तरीके से फिलामेंट अरेंज होते हैं, और इस अरेंजमेंट की वजह से ही ये कलर्स के या डिफरेंट शेड्स के पैटर्न प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली सार्कोमेयर आपको समझ में आ गया होगा, और सार्कोमेयर में किस तरीके से प्रोटीन के ये फिलामेंट्स अरेंज होते हैं वो भी आपको समझ में आ गया, और इनकी अरेंजमेंट की वजह से ही इनमें लाइट डार्क रीजन प्रोड्यूस होते हैं।